तुम्हें पता है मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, और हाँ, खेती में अच्छा मुनाफा होना चाहिए। अब की बार सीजन बहुत गजब का चल रहा है। अरे भैया जी, अब की बार सीजन क्या चल रहा है, एक नंबर। और हाँ, हमारी गऊ की खेती बहुत अच्छी होगी भैया जी, आप टेंशन मत लो। ये रवि का बच्चा अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई, हमेशा लेट करता मुझे प्रैक्टिस के लिए, और सर डांटेंगे ऊपर से वहाँ। अरे मेरे भाई, क्या हाल चाल है तेरे? और हाँ, मेरा ही वेट कर रहा है मुझे लगता है। अबे तो इस टाइम पे तो तेरा ही वेट करूंगा ना, हमेशा चलना होता ना प्रैक्टिस के लिए, फिर भी लेट करा देता तो हमेशा। अरे भाई, तेरे पिताजी की तबीयत कैसी है? और तू अपने भाई से पूछ लिया क्या क्रिकेट के लिए? एक बार उनसे एक दफा पूछ तो ले, क्या पता पिछली बार भी मुझे डांट मारी थी उन्होंने कि पिताजी की तो तबीयत खराब है और तू उसे लेके चला जाता है। चल अभी पूछता हूँ। भैया इधर आओ, 1 मिनट, मुझे काम है आपसे। अरे आया, रुक 2 मिनट रुक, और मेरी बात सुन। क्रिकेट क्या क्रिकेट लगा रखा है तुम लोगों ने? तुझे पता है पिताजी की तबीयत कितनी खराब हो रखी है, और हाँ, पिताजी कभी भी गुजर सकता है, पर तू तो क्रिकेट का बहाना बना कर चला जाता है। ओए इधर आ तू। अरे हाँ भैया जी, प्रणाम। भैया जी, हमें क्रिकेट खेलने के लिए जाने दो, हम जल्दी ही लौट जाएंगे, मेरा विश्वास रखो। अरे अभिमन्यु, तू जा और पिताजी से एक बार पूछ ले, मैं काम कर रहा हूँ खेत में। पापा आपकी तबीयत ठीक है ना? अब मैं थोड़ा क्रिकेट खेल के आता हूँ, ठीक है पापा? जल्दी लौट जाऊंगा। हाँ बेटा, अभी तो ठीक है, पर तू जल्दी लौट जाइयो, ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? शमशेर सिंह, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे धक्के मार के निकाला ना तेरे घर से, और पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की थी। तू रुक जा, 4 पाई में पड़ा है ना, आज मरते ही तेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। तूने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं पूरा बदला लूंगा, और तेरा परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। नर्स, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरा आखिरी वक्त आ गया। नर्स, जल्दी बुला लो। अरे भैया जी, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे आवाज सुन रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी चलो। अरे पिताजी, आपको क्या हो गया पिताजी? जल्दी बताइए। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा, अब मेरा वक्त आ चुका है, और सुने, जल्दी छोटे को लेके आ जा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ बेटा। वो जा रहे छोटे। अरे छोटे रुक, पिताजी की तबीयत खराब है, छोटे रुक। अरे भैया क्यों चिल्ला रहे यार? अभी तो हम पूछ के आए, क्या हो गया भैया? अब ऐसे हड़बड़ाहट में कैसे आए हो? अरे छोटे, तुझे पता है पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, और तुझे याद कर रहे हैं। जल्दी चल, वरना पिताजी तुझसे मिले बगैर ही चले जाएंगे। जल्दी चल छोटे, बचा नहीं पाएंगे अब पिताजी को। जल्दी चल मेरे भाई।
हो गया आपको? अभी तो आप मेरे से बात कर रहे थे पिताजी। बेटो सुनो, मेरा भी आखिरी वक्त आ गया है और तुम लोग दोनों साथ में मिलके खाना और किसी के भड़कावे में मत आना, ठीक है? ये दुनिया बहुत हरामी है, आराम से दोनों भाई मिलजुल कर रहना का नाम। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। नर्स, किसी और दूसरे हॉस्पिटल में ले चलते हैं ना पापा को। नहीं नहीं, अब ये नहीं बच पाएंगे, इनका आखिरी वक्त आ चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पापा नहीं, हमें नहीं छोड़ सकता आप। छोटे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, अब पिताजी का हमें अंतिम संस्कार करना है। और हाँ, चिता को उठाओ और हम नदी किनारे इनका अंतिम संस्कार करने चलते हैं, फिर वहीं इनकी अस्थियां बहा देंगे। मेरे भाई रो मत मेरे भाई, हम पिताजी अब पिता की जगह मैं रखूंगा तेरा ख्याल। ठीक है भैया, बाहर गाड़ी से चलते हैं हम। अरे रामो, तू हमारे पीक वाले घर पे चल के उसकी सफाई कर, पिताजी की बैठक वहीं रखेंगे। और हाँ, तू मेरी बात सुन, हम वहाँ नदी किनारे चल रहे, तू आ जाना हमारे पीछे पीछे, हम पिताजी की लाश को वहाँ लेके चलते हैं। नहीं यार, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ यार। इतनी कम उम्र में इसके पिताजी चले गए, अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है। अब बड़ा भाई है, पता नहीं कैसे ख्याल रखेगा इसका। अरे रामो, इधर कैसे खड़ा है तू आज? ये तो बता मुझे, क्या हो गया? अरे भैया थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। अरे क्या हो गया, ये तो बता दे मुझे। अरे भाई थोड़ा धीरे बोल। वो शमशेर था ना, जो बुलेशिया वाला, वो आज मर चुका है। काफी दिन से उसकी तबीयत खराब थी और आज उसने दम छोड़ दिया अपना। अरे ठीक है, मर गया साला बड़वा कहीं का। अरे आज भैया को बताता हूँ मैं, भैया की और उसका 36 का आंकड़ा चलता है ना। अरे भैया, अंकल जी की डेथ कैसे हो गई? अरे मेरे भाई, तुझे तो मैंने बताया ही था कि पिताजी को टीबी की बीमारी, ऊपर से शुगर अलग थी। जैसे दिन ढल रहते वैसे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। और अब तुझे पता है, अब तो बिल्कुल खराब हो गई। डॉक्टर पास में थे, पर पिताजी ने हमें छोड़ के चले गए यार। अब हम क्या करें? चले गए अब मालिक तो हमें छोड़ के चले गए, पर तुम्हें तो पता ही है, इनको कोई ना कोई तो भिड़का ही देगा। और हाँ, रही बात, ये छोटे भाई को किसी ने अगर भड़का दिया ना, तो बड़े भाई की ये जान भी ले सकता है भाई। मुझे नहीं लगता अपने सेठ अब खेतीबाड़ी करेंगे, ये जमीन बेचनी पड़ जाएगी इनको। अरे भैया 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 भैया, मेरी बात सुनो भैया। अबे क्या हो गया भूतनी के, क्यों चिल्लाता हुआ आ रहा है? अरे अरे भैया भैया, वो शमशेर नहीं था क्या, बुलेशिया वाला, वो आज मर गया था। मर गया वो कुत्ता? अब आएगा मजा। उन्होंने मेरे परिवार को तहस नहस किया था, अब उसके लड़कों को मैं लड़ाऊंगा, दोनों में दरारें पैदा कर दूंगा। उसने मेरे पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की थी, अब उनको छोड़ूंगा नहीं। चल छोटे, आज लेते हैं उनके मजे, पूरे गांव के सामने हंसेंगे उनपे। अरे हाँ भैया, वो बात सही है, पर हाँ वो बोलता है ना कि वो जख्म पे नमक डालना, वो वाला वक्त आ चुका है भैया। अब हम उनकी जख्म पे नमक डाल देंगे, दोनों भाइयों की जिंदगी तहस महस कर देंगे। उनकी जितने भी जमीनें साल को हड़प लेंगे हम दोनों, एक एक भाइयों को एक दूसरे से मरवा देंगे।
अरे बेटा सुन के बड़ा बुरा लगा जो सेठ जी के साथ हुआ। कोई बात नहीं बेटा। अरे बेटे तू थोड़े दिन पहले पंचायत में क्या कर रहा था? क्या तेरे नाम जमीन करवा रहा था क्या? क्योंकि तेरे पिताजी की तो ऐसे भी डेथ होने वाली थी। तू बोलना क्या चाहता है? मेरे पिताजी की मौत हो गई इसीलिए तू बदला लेना चाहता है हम लोगों से। मेरे पिताजी तुझे आने नहीं देते थे। तू करना क्या चाहता है हमारे बारे में? अरे क्या बोलना चाहता हूँ, सच्ची तो बोल रहा हूँ मैं। तू तेरे पिताजी को हॉस्पिटल के बहाने ले जाता था पंचायत में और जमीन नाम करवाता था। और पता नहीं उन्होंने छोटे बेटे के नाम किए या बड़े बेटे के, पता नहीं। बड़ा बेटा अकेले खा रहा होगा। तो साले मेरे पिताजी की मौत हो रखी है, वरना तेरे को इधर ही जमीन में 10 फुट खड्डा खोद के जमीन के अंदर दबना देता तेरे को। तूने नाम कैसे ले लिया? मेरी बात सुन, मैं सही बोल रहा हूँ तेरे को। अगर विश्वास ना होना बाद में आके मिलना मेरे से। भैया इन हरामजादों को निकालो यहाँ से। हमारे पिताजी की मौत हो रखी है और ये हमारा तमाशा बनाने आए हुए हैं, हमसे बदला लेना, हमें लड़ाने आए हुए हैं। निकलो कुत्तों यहाँ से बाहर। अरे भैया इनसे क्या गुनगुन कर रहे हैं? मुझे लगता है ये लोग सही बोल रहे थे, तभी भैया पिताजी को रोज लेके जाते थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। छोटे चल अंदर आ जा। अरे भैया आप अंदर चलो, मैं आता हूँ। मुझे लग रहा है कि भैया डेली पिताजी को लेके जाते थे। कुछ गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है भैया अपने खुद के नाम ही करवा ले सारी जमीन जायदाद। डाला जा सकता है इंसान के मन में। तो ऐसा करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए मुझे, तभी मुझे सच पता चलेगा।